Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me Bhavin Kumar. So in this video we're gonna talk about that how I scored 95% in my 10th board exams. तो जब मैंने अपने रिजल्ट की रिएक्शन वीडियो पोस्ट की थी तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि ये आपको मैं आपको टिप्स दूं कि मैंने कैसे 95% स्कोर किया अपने बोर्ड एग्जाम्स में. तो येस, आई एम हियर विद द वीडियो. सो इन दिस वीडियो में आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो मैं पर्सनली फॉलो करता था. ठीक है, जो मैं जैसे पढ़ता था, जैसे अपना टाइम मैनेज करता था, कब पढ़ता था. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ. सो या वॉच द वीडियो टिल एंड. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो आज टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, उनको फॉलो करके कैसे मैंने अपने मार्क्स बूस्ट किए, इंक्रीज़ किए. क्योंकि मेरे प्री बोर्ड्स, जो मेरे फाइनल प्री बोर्ड्स हुए थे स्कूल में, मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए थे. मे बी 80% या 81-82% आए थे मेरे उसमें. ठीक है, और मैं आपको सारे मार्क्स भी बताने वाला हूँ अपने फाइनल प्री बोर्ड्स के और अब मेरे जो मार्क्स आए. ठीक है, तो इंग्लिश में मेरे आए थे 80 में से आए थे मेरे 66. और अब मेरे फाइनल बोर्ड्स में जो मेरे बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है उसमें मेरे आए थे 71 इन इंग्लिश. फिर आए मैथमेटिक्स में तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है. मैथमेटिक्स में इसमें मेरे आए थे 56 और वहाँ पे मेरे आए हैं 76. ठीक है, तो जब मेरे प्री बोर्ड्स हुए थे मैं पढ़ा था, बट पता नहीं मैंने यहाँ पे, क्योंकि तब मुझे पता नहीं था पढ़ना कब है. ठीक है, वो मेन चीज़ थी कि पढ़ना कब है. वो मेरे बोर्ड से पहले मुझे पता लग गया कब पढ़ना है, तो फिर मैंने वो पढ़ना स्टार्ट किया. आगे वीडियो में आपको पता लगेगा वो. उसके बाद मेरे साइंस में मेरे आए थे 52 80 में से, और अब मेरे आए थे 71. देख सकते हो कितना फ़र्क है गाइस. तो सोशल साइंस में मेरे आए थे 73 इन प्री बोर्ड्स में भी, और बोर्ड्स में भी मेरे 73 आए हैं. ठीक है, आईटी में मेरे आए हैं 50 में से 40, और उधर मेरे आए थे 43 आए मेरे इधर. सो आप देख सकते हो कि कितना मार्क्स में डिफरेंस है बोर्ड्स के और मेरे प्री बोर्ड्स के. ठीक है, तो वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आगे. सो या विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो सबसे पहले आपको अपना टारगेट सेट कर लेना है, दैट व्हाट यू वांट. आपको 80% चाहिए, आपको 85% चाहिए, आपको 90% चाहिए, या आपको 95% चाहिए, या आपको 95% से भी अबव चाहिए. तो आपको अपना टारगेट सेट कर लेना है, रिमाइंडिंग दैट कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो और आप कितना उसके लिए गिव अप कर सकते हो, कितना सेक्रीफाइस कर सकते हो. ठीक है, सो सेकेंडली अब आपका टारगेट सेट हो गया है. नाउ यू हैव टू सी इफ़ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट पर्सन. ठीक है, इसका मतलब है कि आपको देखने कि आप दिन में ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हो, दिन में ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ सकते हो, या रात को ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ सकते हो. फॉर एग्जांपल आई एम अ नाइट पर्सन, मुझसे रात में ज़्यादा अच्छा पढ़ा जाता है क्योंकि रात में मेरा डिस्ट्रैक्शन कम होती है मुझे और मेरा कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है. ठीक है, और ये आपको अपना खुद से पता करना पड़ेगा कि इफ़ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन और यू आर अ नाइट पर्सन. ठीक है, आप 2-3 बार ट्राई करो, रात को पढ़कर देखो 2-3 बार, लेट नाइट तक पढ़कर देखो 3-4 बजे तक. या अगर आपको नींद आती है, ठीक है, नींद आती है तो आप दोपहर में सो. ठीक है, और कॉफ़ी पी सकते हो आप रात को ताकि आपको नींद ना आए जल्दी. और आप ट्राई कर देखो कि आप कब इफेक्टिवली ज़्यादा पढ़ सकते हो. अगर आप दिन में पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड है, अगर आप रात में पढ़ सकते हो तो भी ठीक है. ठीक है, क्योंकि वही होता है कि दिन में जैसे दिन में मुझे 9 घंटे या 8 घंटे मिलते थे, जितने भी मिलते हैं, तो उनमें से मैक्स में 2 घंटे पढ़ पाता था पूरा अगर मैं देखूँ तो बट रात में अगर मैं पढ़ना जब बैठता था तो मैं पढ़ता था मतलब 6-7 घंटे. मतलब जब अगले दिन छुट्टी होती थी तो मैं 6-7 बजे तक पढ़ लेता था रात के, मतलब सुबह के 6-7 बजे तक पढ़ लेता था, मैं रात को बैठता था. तो ये आपको खुद से पता करना पड़ेगा कि आपको दिन में पढ़ना है या आपको रात में पढ़ना है. सो अब आपका सिलेक्ट हो गया कि आपको टारगेट क्या है और आपने पढ़ना कब है. ठीक है, और अब हम बात करेंगे कि आपको पढ़ना कैसे है. ठीक है, तो आप बोर्ड से पहले आपके पास 7-8 महीने होंगे, उसमें आपको अपने नोट्स तैयार कर लेने हैं. ठीक है, नोट्स आप मेजरली मैंने साइंस और एसएसटी के किए थे. साइंस और एसएसटी के हर चैप्टर के फुल लॉन्ग नोट्स मैंने तैयार किए थे. पूरा चैप्टर उस नोट्स में था. साइंस के नोट्स में कॉन्सेप्ट्स मेरे सारे. ठीक है, तो मतलब आपको फुल लॉन्ग नोट्स हर एक चैप्टर के तैयार कर लेने हैं साइंस और एसएसटी के. साइंस और एसएसटी के तो मैंने नोट्स से ही पढ़ा, खुद के नोट्स बनाए, यूट्यूब के लॉन्ग सेशंस, मतलब यूट्यूब पर सेशन देखकर साथ में अपनी बुक रखकर मैंने अपने नोट्स तैयार किए. ठीक है, मेरे पास साइंस और एसएसटी के अभी भी लॉन्ग नोट्स हैं, शायद मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखो, जैसे हमारा चैप्टर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज. तो ऐसे मैंने मतलब हर एक चैप्टर के नोट्स बनाए. जैसे चैप्टर था सारा उसको अपनी नोटबुक में कवर किया.
ठीक है, क्योंकि मुझसे बुक से ज़्यादा अच्छा अपने खुद से जो मैंने लिखा है, क्योंकि आप खुद से आपने जो लिखा होगा आपको पता होगा आपने क्या लिखा है, आपने ईजी लैंग्वेज में लिखा होगा एज़ कम्पेयर टू बुक, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ को याद करने की तो ज़रूरत है नहीं, यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, आप खुद से लिख सकते हो उस चीज़ को, आपको बस रीड आउट करने हैं नोट्स कि आपने क्या लिखा है, क्या मतलब है उस चीज़ का। दैट्स हाउ आई स्टडीड फॉर SST के लिए तो मैंने ऐसे पढ़ा, पूरे नोट्स बनाए, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले नोट्स रीड किए अपने, मतलब उससे भी पहले कई बार किए, जो पीरियोडिक टेस्ट थे, प्री बोर्ड्स थे, ठीक है। तो बार बार मुझे पता भी था अब मैंने इस लाइन का क्या मतलब है, तो मैं जल्दी बस रीड आउट कर देता था और फिर मैं बस एग्ज़ाम दे आया। सो SST में तो आप इजीली ऐसा कर सकते हो, मुझे अब SST में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ज़्यादा। उसके बाद अब मैं साइंस की बात करूँ, साइंस में भी मैंने सेम नोट्स बनाए, लॉन्ग नोट्स हर एक चैप्टर के, ठीक है। और बोर्ड से पहले मैंने क्या किया, अपने हर एक चैप्टर को, मतलब बोर्ड से जब मेरे एग्ज़ाम से पहले मैंने हर एक चैप्टर को, साइंस के हर एक चैप्टर को छोटे जो नोटबुक के पेजेस होते हैं ना, छोटी नोटबुक होती है उसके पेजेस, उसमें मैंने 4-5 पेजेस में हर एक चैप्टर को कवर किया, ताकि जो मेरे गैप डेज थे साइंस के एग्ज़ाम में, तो मैं बस उसको मैंने खुद से, मतलब जो मेन चीज़ें थी मेरे लॉन्ग नोट्स से, जो मेन चीज़ें थी मैंने उस पर की, ठीक है, लिखी मैंने सारी खुद से। और जब मेरे एग्ज़ाम आए तो मैंने खुद से बस उसको रीड किया और क्वेश्चन प्रैक्टिस की और मेरा साइंस का एग्ज़ाम भी हो गया अच्छे से। तो साइंस के भी है कि आपको अपने कॉन्सेप्ट्स के नोट्स, आपको अपने चैप्टर के नोट्स बस आपको बना लेने हैं, ठीक है, जो आपके पास पहले मंथ्स होंगे, और फिर आपके जो एग्ज़ाम आएंगे, आपके बोर्ड्स आएंगे, आपको बस उनको रीड आउट करना है एंड यू आर डन। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ में आपको करते रहना है, ठीक है। आप जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, साथ में उसके 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, कि इस कॉन्सेप्ट से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। वैसे तो अब अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, किस चीज़ में क्या है, तो आपको उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी आ जाए, आपको पता है कि इस चीज़ का ये आंसर है और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। जैसे अब ये वाला चैप्टर है हमारे पास लाइट, तो जैसे लाइट चैप्टर है तो मैंने इसके सारे नोट्स बनाए थे, ये देखो, ठीक है। साथ में बुक रखो, साथ में अपने जब अपने नोट्स बनाने हैं, साथ में यूट्यूब पे सेशन देखो, साथ में बुक रखो एंड आपके नोट्स रेडी हो जाएंगे। साइंस भी हो गया, सोशल स्टडीज़ भी हो गया कि आपको अपने नोट्स बना कर रख लेना है, बस मेन चीज़ ये है, आपको इसको रीड करना है और आपका काम हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास मैथ्स में भी NCERT इज़ ऑल व्हाट यू नीड, ठीक है। NCERT इज़ बेस्ट, NCERT से ही सारा पेपर आता है। एग्जाम्पल करो, एक्सरसाइज करो पूरी, ठीक है, 3-4 बार कर लो, चाहे जितनी बार आप कर सकते हो उतनी बार करो एक NCERT की बुक को, ठीक है। और साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो, सैम्पल पेपर्स जो आते हैं वो कर सकते हो आप, ठीक है। CBSE की जो ऑफिशियल साइट पर सैम्पल पेपर्स आते हैं वो कर सकते हो, ठीक है। मतलब जो सैम्पल पेपर्स होते हैं उनसे तो बहुत ईजी पेपर आता है, ठीक है। सो आपको बस मैथ्स में जितने सम्स की प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो, ठीक है, ताकि जब आपको एग्जाम में आप बैठो तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन ऐसे करना है और मैं आप जल्दी से उस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में कुछ नहीं है, इंग्लिश में मैं बस यूट्यूब पर जो समरीज होती थी, ठीक है, फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन होती थी जो, वो मैं पढ़ता था, ठीक है, वो मैंने पढ़ी और बस बुक सारी बुक पढ़ी। जब वो साथ में वो बोलते थे, समझाते थे, तो मैं साथ में उस बुक की एक लाइन को समझता था, ठीक है। और जब बोर्ड्स आए तो बोर्ड से मैंने अपने इंग्लिश के एग्ज़ाम से 2-3 हफ्ते पहले मैंने भी इंग्लिश के भी जैसे 2 बुक्स थी, ठीक है, 2 बुक्स थी, तो उस 2 बुक्स में जितने भी चैप्टर थे, मतलब टोटल जितने भी चैप्टर होंगे इंक्लूडेड पोइम्स अलग से, तो मैंने जितने भी चैप्टर्स थे दोनों बुक्स में, मैंने उनको 4 ऐसे पेजेस में कवर किया, जितने भी चैप्टर होंगे बस 4 ऐसे पेजेस में। मैंने फुल इसमें चैप्टर के नोट्स तो नहीं बनाए थे, ठीक है, मैंने जस्ट वोकैबुलरी लिखी थी कि हर एक चैप्टर की क्या अच्छी वोकैब्स हैं, ठीक है, क्योंकि आप इंग्लिश के एग्जाम में जितनी अच्छी क्वेश्चंस में वोकैबुलरी यूज़ कर सकते हो उतनी अच्छी करो, उसका बहुत ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है। अगर ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको यूट्यूब चैनल भी सजेस्ट करूँ तो मैं आपको शॉर्ट डाल दूँगा कि मैंने किस चैनल से पढ़ा था हर एक सब्जेक्ट, ठीक है, तो मैं आपको डाल दूँगा। तो आपका इंग्लिश भी हो गया, मैथ्स भी हो गया। मैथ्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इंग्लिश में आप पूरा चैप्टर समझ लो, बुक में अपनी हर एक लाइन को समझो इंग्लिश की, ठीक है। साइंस के और सोशल साइंस के आप नोट्स बनाओ, ठीक है, उनको रीड करो और अपना एग्ज़ाम दे कराओ। सो आप सबने कहा था टिप्स देने के लिए, मैंने आपको दे दी कि जैसे मैं पढ़ता था वैसे मैंने आपको टिप्स दे दी हैं सारी। सो आपको टिप्स को फॉलो करना है, ठीक है, और आपको अच्छे से पढ़ना है और अपने को अच्छे से एग्ज़ाम्स दे कर आने हैं और इट्स वेरी ईजी यार, ठीक है, आप दे लोगे अच्छा करोगे। एंड सो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई है इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको कोई भी अगर क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी आपकी रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे, गेट इन टच विद यू। तो अगर आप चाहते हो मैं आपको यूट्यूब चैनल भी सजेस्ट कर दूँ तो मैं कर दूँगा, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको शॉर्ट वीडियो डाल दूँगा। दैट्स इट दिस वीडियो, बाय गाइस।